क्या पीस तब आती है जब तुम लाइफ से लड़ना बंद कर देते हो? क्या रियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम सिर्फ अपनी खुशियों को नहीं बल्कि अपने फेलियर्स, पेन, रिजेक्शन सबको यस बोल पाओ? नीत्शा का एक कंसेप्ट है, अमोर फाती। और ऑनेस्टली ये सिंपल लगता है लेकिन डीपली लाइफ चेंजिंग है। अमोर फाती का मतलब है लव योर फेट। सिर्फ अपनी डेस्टिनी को झेलो मत, सिर्फ टॉलरेट मत करो, उसे लव करना सीखो। सुनने में ये थोड़ा ब्रूटल लगता है क्योंकि रियल लाइफ में पेन होता है, रिजेक्शन होता है, प्लान्स फेल होते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं और हम सबके अंदर एक आवाज़ आती है, काश ये मेरे साथ ना होता, काश वो डिसीजन अलग होता, काश मेरी लाइफ ऐसी ना होती। और नीत्शा कहता है यही रेजिस्टेंस तुम्हें तोड़ता है। इवेंट सिर्फ एक बार होता है लेकिन हम उसे दिमाग में बार बार रिपीट करते रहते हैं। हम रियलिटी के अगेंस्ट इंटरनली फाइट करते रहते हैं। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन उसके साथ तुम्हारा रिलेशन जरूर बदल सकता है। और वही अमोर फाती है। सोचो एक लड़का है अर्जुन। उसने सोचा था कि 25 तक उसकी लाइफ सॉर्टेड होगी, अच्छी जॉब होगी, स्टेबल रिलेशनशिप होगी, क्लियर फ्यूचर होगा। लेकिन एक साल में सब उल्टा हो गया। उसकी जॉब चली गई, रिलेशनशिप टूट गई और उसे लगने लगा कि सब लोग उससे आगे निकल रहे हैं। हर दिन उसके दिमाग में एक ही लाइन चलती थी, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ध्यान से देखो, उसका पेन सिर्फ ब्रेकअप या जॉब लॉस नहीं था। उसका असली पेन ये था कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो जो हो चुका था उसके साथ कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था। फिर एक पॉइंट पर उसने रियलाइज़ किया, अगर मैं हर दिन बस यही सोचता रहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसने अपने पेन को रोमांटिसाइज नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि अच्छा हुआ। उसने बस इतना बोला, ठीक है, ये हुआ और अब यही मेरा रॉ मटेरियल है। और बस यही शिफ्ट उसे वीक से स्ट्रांग बनाने लगा। अमोर फाती का मतलब ये नहीं है कि सफरिंग अच्छी लगनी चाहिए। ये भी नहीं है कि तुम इनजस्टिस को एक्सेप्ट करो और चुपचाप बैठ जाओ। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पेन को एंजॉय करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो हुआ है उसे अपने खिलाफ यूज मत करो, उसे अपनी ग्रोथ का रॉ मटेरियल बनाओ। रिजेक्शन डायरेक्शन बन सकता है, फेलियर क्लैरिटी बन सकता है, पेन स्ट्रेंथ का रॉ मटेरियल बन सकता है। कभी कभी जो चीज़ तुम्हें तोड़ रही होती है वही तुम्हें रीशेप भी कर रही होती है। आज बहुत लोग लाइफ को एक्सेप्ट तक नहीं करते जब तक सब उनके प्लान के हिसाब से ना हो। हम सोचते हैं जब परफेक्ट जॉब मिलेगी तब पीस आएगी, जब परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा तब पीस आएगी, जब लाइफ स्मूथ हो जाएगी तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन नीत्शा कुछ और कहता है। वो कहता है पीस परफेक्ट कंडीशन से नहीं आती। पीस तब आती है जब तुम रियलिटी के साथ नेगोशिएशन बंद कर देते हो। जब तुम ये कहना छोड़ देते हो, मैं हैप्पी तब होऊंगा जब मेरा पास्ट डिफरेंट होता, मैं ओके तब होऊंगा जब लाइफ मेरे हिसाब से चलेगी। और उसकी जगह तुम कहते हो, जो मेरी लाइफ का हिस्सा बना है मैं उसे रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसे अपनी कहानी का पार्ट बनाऊंगा। ये आइडिया थोड़ा हार्श है क्योंकि ये तुमसे एक्सक्यूजेस छीन लेता है, लेकिन ये लिबरेटिंग भी है क्योंकि ये तुम्हें विक्टिम मोड से बाहर निकालता है। तुम वेट करना बंद कर देते हो एक बेटर पास्ट का, एक परफेक्ट फ्यूचर का, एक आइडियल लाइफ का। तुम प्रेजेंट को देखते हो और कहते हो, ठीक है, इसी से बनाऊंगा। शायद स्ट्रेंथ का यही मतलब है, ये नहीं कि तुम कभी टूटोगे नहीं, बल्कि ये कि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बिल्ड भी कर सकता है। तो शायद अमोर फाती का रियल मैसेज यही है, अपनी लाइफ को सरवाइव मत करो, उसे सिर्फ झेलो मत, उसे यस बोलो। इवन उसके हार्ड पार्ट्स को, इवन उसके पेनफुल चैप्टर्स को। क्योंकि हो सकता है जिन मोमेंट्स को तुम अभी कर समझ रहे हो वही तुम्हें इंसान बना रहे हो जो तुम बनना चाहते थे। नीत से कहता है, डोंट जस्ट बेयर व्हाट हैपन्स, लव इट। क्योंकि जब तुम अपने फेट से लड़ना बंद कर देते हो तब शायद पहली बार तुम सच में जीना शुरू करते हो। अगर आपको ऐसे ही और 3 मिनट्स प्रैक्टिकल फिलॉसफी लेसन्स चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।